पाकिस्तान के खालिद अहमद किदवई जो पाकिस्तान आर्मी के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, रिटायर्ड हैं और इस वक्त जो परमाणु प्लांट है और परमाणु बम है पाकिस्तान के पास, उनको नियंत्रण करने वाली संस्था को लीड कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से, यानी ऑब्वियसली भाई वो बंदा परमाणु की सारी मैनेजमेंट देखता है। अगले इंसान को पता है कि हमारे पास कितने परमाणु हैं, छुपे हुए कितने हैं, पब्लिक के सामने कितने हैं, कैसे मैनेज करना है। इतना बड़ा व्यक्ति भारत को एक बार फिर से धमकी दे गया। दोस्तों, इन साहब ने, रिटायर्ड आर्मी जनरल ने भारत को धमकाते हुए कहा है कि भारत की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर हमारा परमाणु, पाकिस्तान का परमाणु नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हर तरह के परमाणु हथियार हैं जिससे भारत के किसी भी कोने को निशाना बनाया जा सकता है। भारत अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को छिपा नहीं सकता है। किदवई रिटायर होने के बाद भी पाकिस्तानी सेना से जुड़े हैं और इस समय पाकिस्तान के परमाणु बमों को देखरेख करने वाली संस्था नेशनल कमांड अथॉरिटी के सलाहकार हैं। कुछ दिन पहले ही किदवई ने ही कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज नीति नहीं है, यानी पाकिस्तान पहले बम न मारे, ऐसा पाकिस्तान के पास कोई लॉ नहीं है, न पाकिस्तान ऐसे फॉर्मेशन को मानता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो, जिसके अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये पहली सबसे बड़ी अपडेट थी, इसीलिए बिना सलाम किए, बिना रुके मेरे से रहा नहीं गया और मैंने आपके सामने पूरी खबर रख दी है। पाकिस्तान ने धमकी दी है और पाकिस्तान हमेशा से भारत के लिए खतरा बनता ही आ रहा है और इस वक्त भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान लगातार मेहनत कर रहा है। इसमें चीन, अजरबैजान और भी कई देश हैं जो पाकिस्तान को, जैसे तुर्की भी है, खुलकर सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान को मजबूत करते हैं। अब मेरे दोस्तों, भारत की सुन लीजिए। भारत में एक कमजोरों, डरपोकों की भीड़ मुसलमानों के घर के सामने और मुसलमानों की मस्जिदों के सामने जाकर नाचती है अपने प्रोग्राम का बहाना मार के। यहाँ पर मुझे कई तरह के सवाल आते हैं और मैं पूछता हूँ बार बार, क्या अबे अगर नाचना मस्जिद के सामने था तो अंधा पैसा क्यों खर्चा किया मंदिरों पर? भाई, मैं अलाउ कर दूंगा और मैं तमाम मुसलमानों से कहूँगा, भाई अलाउ कर दो इन्हें, भाई मस्जिद के बाहर नाचना ही तो इन्हें, करने दो इन्हें मुजरा, कोई बात नहीं है। लेकिन यही भीड़ की औकात देखिए, ये दोगली, ये नल्ली बेरोजगार भीड़, और इनका जो राजा है गंगू भोज, उसमें औकात नहीं है कि चीन के खिलाफ बोल सके। देख लीजिए, इनका दादा चाइना जो है लद्दाख के पैंगोंग झील के पास नई बस्तियां बसा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर से खुलासा हुआ है। सोचिए, लद्दाख के बेहद करीब तक पहुंच आया है। 9 अक्टूबर 2024 की लेटेस्ट ये सैटेलाइट इमेज है। भाई साहब, पूरा का पूरा गांव बस चुका है पैंगोंग लेक के पास, भारतीय इलाके के पास, सेंसिटिव इलाके के पास। लेकिन इनका बाप और ये जो भीड़ है जो रामराज की बातें करते हैं, इनमें किसी की औकात नहीं है कि ये चाइना के एम्बेसी के बाहर भी जाकर प्रदर्शन कर सकें। ये मुसलमान रोड का नाम बदलने के लिए 4 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर कुछ चली जाती है, नारे लगा के, नाम बदल के, और जब पुलिस वाली आती है तो अपना पिछवाड़ा बचा के भाग जाते हैं वहां से। बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, लेकिन ये तमाम हिंदू संगठन, आप ये देखिए, सिर्फ भारत के मुसलमानों को परेशान करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। गोदी मीडिया दिन रात हिंदू मुसलमान के बीच आग और मुसलमान को बर्बाद करने का काम करता है। लेकिन ऐसी खबर न गोदी मीडिया दिखाएगा और ऐसी खबरों पर ये झटुल्ले जो है कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे, न सवाल कर पाएंगे। यानी चाइना भारत को घेर रहा है, हमारे चारों तरफ चाइना मौजूद है, हमारे बिल्कुल सर पर चाइना एकदम मुंह पर आ चुका है। लेकिन इनको लगी है अपना नारा लगाने की, भारत में अगर रहना होगा तो अलाना फलाना कहना होगा। बस औकात है तुम्हारी? अबे पहले अपनी जमीन चीन से तो बचा लो। फालतू, गजब बेइज्जती है। अजी इतना ही नहीं,
भूटान के अंदर चाइना ने 22 गांव बिल्कुल बॉर्डर पर बना दिए हैं, सिर्फ भारत पर नजर रखने के लिए। आप समझिए, हर खबर विद प्रूफ रेफरेंस के साथ है। लेकिन वो जो भीड़ है जो हमारी मस्जिदों के आगे नाचती है, उसको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। उनको ये नारे लगवा लो उनसे क्या हो, और देखो ये करवा लो इनसे। अब तो नया चल रहा है इनका, ये देखिए गू खाओ कंपटीशन। अब ये तो भाई देखिए ये कंपटीशन चल रहा है। अब बताइए, जिस भीड़ और जिस कौम के अंदर गू खाने का कंपटीशन चले, वो भीड़ क्या चाइना से लड़ सकेगी? अबे सरकार उनकी, राजा उनका, मंत्री उनका, अलान भी उनका, फलान भी उनका, सब कुछ उनका, और मुट्ठी भर मुसलमानों को परेशान करने के लिए हथियार, तलवार, बंदूक, शासन, प्रशासन, रौब, रौला सब लेकर चलते हैं इत्थे से मुसलमानों को डराने के लिए। वहीं चाइना ये जो हरकत कर रहा है, तो ये उधर मेरे दोस्तों ताइवान ने भारत में बंबई में अपना नया एक दफ्तर कॉन्सुलेट खोला है। चाइना इस पर थोड़ा सा चिढ़ गया है और चाइना ने भारत से कहा है, वार्निंग दी है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, ताइवान और हमारे बीच जो चल रहा है आपको मालूम है, तो थोड़ा मतलब ताइवान के साथ सोच समझकर इस मुद्दे पर आगे बढ़े। उधर चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये तस्वीर देखिए। चाइना के राष्ट्रपति खुद उस जगह पहुंचे जहां पर आर्मी, रॉकेट आर्मी फोर्स पूरी तरह से तैयारी कर रही है। परमाणु मिसाइलें बनाने पर उन्होंने जोर दिया है और उन्होंने अपनी सेना से कहा है कि जंग के लिए तैयार रहो। वहीं मेरे दोस्तों ये पड़ोस के नल्ले को देखिए, मालदीव को। सारी जिंदगी जब से ये राष्ट्रपति बना मोइजू खाली भारत को कोस रहा था खूब, अब भारत का ही स्टाइल कॉपी कर रहा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर। यूपीआई जैसे आप गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं और भी बहुत सारी फोन पे ऐसी ऐप यूज करते हैं यूपीआई। अब ऐसे ही मालदीव के लोग करेंगे यूपीआई से पेमेंट। मुइज़्ज़ू ने भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम अपनाने का ऐलान कर दिया है और पूरी बेशर्मी से ऐलान किया है कि हाँ, हमने भारत से ये इंस्पायर होकर शुरू करने का ऐलान किया है। जो मुसलमानों के खिलाफ बोले, अंधभक्त उसे तुरंत अपना बाप बना लेते हैं, क्योंकि उनका असली बाप कौन है उनकी अम्मा उनको बताती नहीं है। उधर मेरे दोस्तों अंधभक्तों के बाप अमेरिका ने हमारे दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी नेवी के साथ अरबियन सागर में ड्रिल की है। अब अंधभक्त कंफ्यूज है, यार हम तो इसको अपना पापा मानते थे, ये हमारे दुश्मन के साथ समंदर में खेल रहा है। पहले ये वीडियो देखिए। अब अंधभक्त बड़े कंफ्यूज हैं कि यार अमेरिका हमारा फाफा था फाफा, लेकिन अंधभक्तों इतनी टेंशन काहे को लेते हो? 5-6 बाप काहे रखे हो तुम? अब कब काम आएगा इजराइल? इजराइल भी तो बाप है तुम्हारा है? मारो अमेरिका को गोली, इजराइल को मानो ना। बी स्टैंड विद इजराइल। उधर म्यांमार यानी बर्मा के अंदर जो एम्बेसी चाइना की है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से धमाका किया गया है, जांच चल रही है। उधर म्यांमार की आर्मी अपने फाइटर जेट से अपने ही बॉर्डर के इलाके में अपने ही लोगों पर बमबारी कर रही थी और बिल्कुल चाइना के जमीन से फाइटर जेट म्यांमार का दिख रहा था। तो चाइना की आर्मी ने निशाना लगाकर AA गन दाग दी। देखिए मेरे दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंपनी जो ड्रोन बनाने वाली है DJI, इस कंपनी को, इस लोगो को ही देखकर भारत के लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन सी कंपनी है। हम जैसे क्रिएटर्स के लिए ये बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है। माइक हो, ड्रोन कैमरा हो,
जिसका इस्तेमाल शादी में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए किया जाता है। साथ ही कई तरह के इसके प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। अमेरिका ने चाइना की चिड़ में इस DJI कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया बिना बात के। अब ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझिए, जब अमेरिका की मार्केट के प्रोडक्ट नहीं चल रहे हैं और अमेरिका का कोई माल नहीं खरीद रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चाइना के ही प्रोडक्ट को बैन कर दो कि मजबूरी में हमसे खरीदोगे। लेकिन DJI कंपनी ने अमेरिका के ही लॉ मेकर्स के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया है। नेपाल के PM ओली ने भारत के दुश्मन चाइना का साथ देते हुए कहा कि नेपाल के अंदर चाइना के खिलाफ किसी भी प्रोपेगेंडे और एजेंडे को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच जंग का माहौल बना हुआ है। अल्लाह ना करे एक और नई जंग छिड़े। मामला सुनिए, जब वो टट्टी पेशाब वाला बलून कूड़ा उड़ा भरकर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर दाग रहा था, जिससे वो ऐसे वो कूड़ा करकट लेके दोबारा उड़ता था, साउथ कोरिया के इलाके में जाता था और गैस खत्म होती थी तो कूड़ा कबाड़ा सब साउथ कोरिया के आसपास पूरे इलाकों में फैलता था। इसके बाद खबर ये आ रही है कि इसी दौरान जब ये कूड़ा नॉर्थ कोरिया उधर फेंक रहा था, साउथ कोरिया ने ड्रोन के जरिए नॉर्थ कोरिया में घुसपैठ करी और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ उनके लोगों के ऊपर इजरायली स्टाइल में पर्चे गिराए और किम जोंग उन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया और एक तरह से उनके खिलाफ लोगों को भड़काया, जिस पर नॉर्थ कोरिया इतना भड़क गया, भाई वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है किम जोंग उन। ये तस्वीर देखिए भाई साहब, किम जोंग उन ने उन तमाम रास्तों को उड़ा दिया जो रास्ते, जो सड़क, जो ट्रेन की पटरियां नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से जोड़ रही थी। पूरे बॉर्डर पर तबाही मचा दी और फिर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को दुश्मन हॉस्टाइल स्टेट घोषित कर दिया। साथ ही ऐलान किया लगभग 14 लाख नॉर्थ कोरिया के नौजवानों ने हमारी फौज ज्वाइन कर ली है। अब बांग्लादेश की भी सुन लीजिए। बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने, नई गवर्नमेंट ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है, लेकिन शेख हसीना इस वक्त भारत की छत्रछाया में है। मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज अब यहाँ पर मजबूरी में दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसके लिए अलग रिपोर्ट नहीं बना सकता हूँ ऑफ कोर्स। तो काबुल एयरपोर्ट पर बिल्कुल करीब में 2 से 3 रॉकेट गिरने की खबर आई। कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ससुरा सवाल यह है कि ये रॉकेट दागे किसने, क्योंकि इसकी जानकारी अभी तो अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट को भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ये आपस में बच्चे खेल रहे होंगे तालिबानी, या भाई ये आपस में खेल रहे होंगे मिजाइल, वो यहाँ रख के मिजाइल छोड़ते हैं और वो बच्चे तालिबानी बच्चे भाई इनको खेल भी ऐसा होता होगा। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर इस रिपोर्ट की मेरे नजर में 12,000, तस्वीर देखिए, 12,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरिया के फौजी रशिया पहुंचे हैं। वीडियो जारी हो चुकी है, देखिए हथियार उठा रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं। नॉर्थ कोरिया तो यही कह रहा है कि भाई मेरे बच्चे प्रैक्टिस करने हो गए हैं, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अमेरिका भी जानता है, यूक्रेन भी जानता है, मोदी जी चाहे तो 2 मिनट में जंग रुकवा सकते हैं। सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया की फौज रूस की तरफ से लड़ रही है। रशिया को बड़ी कामयाबी मिली है कुर्स रूस के इलाके पर जो यूक्रेन ने कब्जा किया था। यूक्रेन लगभग आधा पीछे हट चुका है। यूक्रेन को हराते हुए रशिया ने अपने कुर्स के इलाके को लगभग आधा आजाद करा लिया है। उधर रशियन युद्धपोत के द्वारा एक खतरनाक मिसाइल, जिसे क्रूज मिसाइल कहा जा रहा है, क्रूज मिसाइल दाग कर टेस्ट किया गया है। मंजर आपके सामने। उधर यूक्रेन के आसमान में यूक्रेन के खिलाफ ही रूस के शाहिद 136 ड्रोन उड़ते हुए नजर आए।
मेरे दोस्तों, ये कोई छोटे मोटे ड्रोन नहीं होते। एक यूक्रेन ने ड्रोन शाहिद 136 मार कर गिराया है, जिसमें आप देख सकते हैं एकदम देव और शैतान की तरह एक लंबा चौड़ा ये ड्रोन है। मेरे दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम कभी अलाउ नहीं करेंगे कि यूक्रेन को परमाणु बम मिले। Оно заключается в том, что политическое руководство сегодняшней Украины неоднократно уже об этом говорило, еще до того, как кризис перешел в горячую фазу. Они уже тогда, до этого, заявляли о том, что, заявляли так относительно мягко, но тем не менее говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие. И такая угроза будет соответствующую реакцию вызывать у Российской Федерации. Могу сразу сказать, Россия этого не допустит ни при каких обстоятельствах. रूस के विदेश मंत्री की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने रूस के तरफ से कहा है कि जो ज़ेलेंस्की का जीत का प्लान है, अगर उसको यूक्रेन फॉलो करेगा तो पूरा यूरोप और यूरोपीय यूनियन डायरेक्ट रूस से जंग में उतर आएगा। उधर ऑस्ट्रेलिया रूस के खिलाफ 49 अब्राहम टैंक यूक्रेन को देगा। उधर बाइडेन ने $425 मिलियन के हथियार यूक्रेन को देने का ऐलान किया। उधर स्विट्जरलैंड से यूक्रेन ने भीख मांगी है कि लैंड माइंस यानी जमीन के अंदर छुपे हुए बम को हटाने और ढूंढने में आप हमारी मदद करें। वहीं चाइना ने अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को साफ करते हुए कहा है कि हमने रूस को कोई भी लीथल वेपन नहीं दिए हैं। मेरे दोस्तों, इस तरह से देखिए, रूस के सैनिक यूक्रेन को बेवकूफ बना रहे हैं। अलग अलग इलाकों में, जंगलों में रूस के सैनिकों के पुतले को रूसी सैनिक यानी अपने ही पुतले को तैनात कर रहे हैं, जिससे जब यूक्रेन का ड्रोन आता है बमबारी करने तो इन पुतलों पर बमबारी करके अपना ही नुकसान करके चला जाता है। रूस के 6,77,000 सैनिक इन जंग में यानी लगभग 2.5 साल की इस जंग में मारे जा चुके हैं। यूक्रेन ने बड़ा नुकसान रूस को पहुंचाया है। यूक्रेन के Mi-27 ने रूस के शाहिद ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। देखिए, मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट के ताज़ा तरीन हालात जानने के लिए हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर जाइए और चेक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि तमाम अपडेट आपको स्क्रीन पर ही तुरंत अपलोड होते ही मिल जाए। इसके अलावा जो तीसरा मेरा चैनल है रज़ाग्राफी सोशल, उस पर भी कई तरह की चीज़ें, जैसे आपको एजुकेट करने के लिए YouTube पर आप लोग जो सवाल करते हैं उसके जवाब, कमेंट सेक्शन के रिप्लाई, हमारे समाज में ज़रूरी बातें हैं जिन पर कोई बात नहीं करता, उन पर बात पर मैं इस चैनल पर कर रहा हूं। ख़ासकर आजकल की जो यूथ है, ऐसे मुस्लिम परिवार, क्योंकि मुसलमानों के साथ दिक्कत यह है कि क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ भी थी कि हमें गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अगर हमें कुछ पता होता है तो हम हसद करने लगते हैं कि यार जो चीज़ मैंने कर ली ये क्यों करेगा, इसको मैं करने नहीं दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम किसी कुछ बताते नहीं हैं। तो ऐसे ही मुसलमानों को गाइड करने वाला कोई नहीं है, बच्चों को गाइड करने वाला। तो मेरे पास जो कुछ मेरा है, मैं उस एजुकेशन को आपके साथ रज़ाग्राफी सोशल पर शेयर कर रहा हूँ। जैसे लोग सवाल करते हैं कि 12th कर लिया है या हमारा बच्चा है, हम उसको जर्नलिज्म करवाना चाहते हैं, हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, हम ये करियर के लिए जो चीज़ें हैं, सवाल हैं, वो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डीमोटिवेट हो चुके हैं, पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, फेल होते हैं, मन नहीं लगता है, वो कामयाब कैसे हों, उनके लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट में। बहुत सारा एजुकेशन इस दिमाग में, इस इंसान के अंदर है। तो मेरी कोशिश है कि अपनी कौम के लिए कुछ न कुछ मैं देकर जाऊं और कुछ न कुछ आपको मैं बताऊं। इसके लिए हमारे ये 3rd चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर ज़रूर आइएगा दोस्तों। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी
जय हिंद।